क्या अमेरिका में मंदी शुरू हो गया है और इसका असर भारत पे भी पड़ेगा? नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अमेरिका में वाकई में मंदी शुरू हो गया है, और अगर अमेरिका में मंदी शुरू हो गया है तो फिर उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। पिछली बार 2008 में अमेरिका में मंदी शुरू हो गया था और इस बार ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका में फिर से मंदी शुरू हो गया है। अब ये मंदी होता क्या है? मंदी जो है वो दो कारणों से होता है। बाजार में किसी सामान की मांग कम हो जाती है, नौकरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, पार्ट टाइम जॉब बढ़ जाता है। जैसे हमें ये लगता है कि आने वाला समय जो है वो ख़राब आने वाला है, उसमें पैसों की दिक्कत होने वाली है या नौकरियां जाने वाली है, तो ऐसे सूरत में हम क्या करते हैं कि पैसे को बचा कर रखते हैं। और दूसरा ये कि जब नौकरियों में छंटनी शुरू हो जाती है, ये दो प्रमुख कारण हैं। बेरोजगारी बढ़ती है, तो जैसे ही आपको लगेगा कि नौकरियां में छंटनी शुरू हो गई है, तो वैसी सूरत में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो भी पैसा है उसको बचा कर रखेंगे। मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर हम महीने में 4 ड्रेस खरीदते हैं या 4 परफ्यूम खरीदते हैं, तो हमें लगेगा कि आने वाले दिनों में क्राइसिस आ सकता है, या 4 बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 4 बार की जगह हम 2 बार ही रेस्टोरेंट में जाएंगे, 2 ही परफ्यूम खरीदेंगे और 2 ही ड्रेस खरीदेंगे। अब इससे होगा क्या कि हर कोई अगर 2-2 ड्रेस खरीदेगा और 2 बार ही रेस्टोरेंट में जाएगा तो वहाँ उसकी मांग कम हो जाएगी। जैसे कपड़ा जो है, कोई दुकानदार जो है वो पर डे अगर 100 कपड़ा सेल करता है तो फिर वो 50 कपड़ा ही सेल कर पाएगा। अब जब उसका 50 कपड़ा ही सेल होगा तो वैसी सूरत में क्या होगा कि वहाँ जो है वो सोचेगा कि हमारी आमदनी तो अच्छी हो नहीं रही है, तो क्यों ना एक स्टाफ ही हटा दे ताकि हमारा जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो हो जाए। अब वो जैसे ही उस स्टाफ को हटाएगा, उसका जो मांग कम हुआ है प्रोडक्ट का, तो फिर जहाँ से वो माल लाता है फैक्ट्री से या जहाँ से भी, तो वहाँ से भी वो कम माल लाएगा, क्योंकि उसका तो अब 50 ही सामान बिक रहा है, 50 ही ड्रेस बिक रहा है, 50 ही परफ्यूम बिक रहा है। तो वैसी सूरत में वो कारखाना में ये बोलेगा कि अब आप हमको कम माल दीजिए। अब वहाँ जब डिमांड कम हुआ तो कंपनी जो है वो कम प्रोडक्ट बनाएगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो वैसी सूरत में क्या है कि जो स्टाफ कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि या तो उसको परमानेंट जॉब से पार्ट टाइम जॉब कर देंगे या काम के घंटे को कम कर देंगे। अब जैसे वो 8 घंटा काम करता है तो उसके काम को 6 घंटा कर देंगे, या फिर पार्ट टाइम कर देंगे कि अभी नहीं कर सकते हैं, या वर्स्ट केस में जो भी उनके एम्प्लॉय हैं उसको निकाल देंगे। तो वैसी सूरत में होगा क्या कि बेरोजगारी बढ़ जाएगा, और जैसे बेरोजगारी बढ़ेगा वो धीरे धीरे पूरा एक चक्र चलता है और ये इकोनॉमी जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, लोगों के पास पैसे कम होने लगते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, नौकरियां जाने लगती हैं। तो इसे ही मंदी कहते हैं। अब ये मंदी कैसे अमेरिका में, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अमेरिका में वाकई में मंदी शुरू हो गया है। ये लोग जो हाउस होल्ड सर्वे करते थे, उम्र, जाति और शिक्षा को देखकर इन सारे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के जरिए सरकारी नौकरी से निकाल दिया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, अब जो हाउस होल्ड सर्वे होता था वो तो हुआ ही नहीं, तो एग्जैक्ट फिगर क्या है ये पता ही नहीं चला। पिछले 2 महीने की बात करें हम, तो अमेरिका में जो परमानेंट नौकरी थी वो 9,83,000 नौकरियां जो है वो घटी हैं, कम हुई हैं, और 13 लाख पार्ट टाइम जॉब जो हैं वो बढ़े हैं। अब आप ये कहेंगे कि इससे तो पता चल रहा है कि 3 लाख अधिक नौकरियां लोगों को मिली है। पर यहाँ जो पार्ट टाइम जॉब जो लोग भी करते हैं तो वो क्या है कि 2 घंटे के लिए किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर लिए, 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप पे काम कर लिए, या 2 घंटे के लिए कहीं और कर लिए। तो उससे क्या होता है कि एक ही आदमी जो है वो 3 जगह रजिस्टर है, और जब हम काउंट करते हैं तो 3 लोगों में काउंट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जॉब जो है वो बढ़ गए, पर एक्चुअल में जब रियल डाटा नहीं हो, सही डाटा नहीं हो, तो ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि एक ही आदमी 3 जगह काम कर रहा है, तो वो 3 जगह इनरोल है तो उसको 3 में हम जोड़ रहे हैं, बट एक्चुअल में तो वो एक ही आदमी है।
और जब भी मंदी शुरू होता है तो उसके पहले जो परमानेंट जॉब होते हैं वो कम हो जाते हैं और पार्ट टाइम जॉब जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर हम 2007 की बात करें तो 2007 में भी सेम यही पैटर्न था और 2008 में मंदी आ गई थी। अब इसका बहुत ज़्यादा असर जो वहाँ रह रहे हैं ब्लैक अश्वेत हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। अभी क्या है कि अश्वेत लोगों को में बेरोजगारी दर 8% है और जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने गए हैं या किशोर जिसे हम कह सकते हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं उन लोगों में भी जो रोजगार का प्रतिशत है गिरा है वो 8% दर हो गया है। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब अमेरिका में मंदी आया था लास्ट टाइम तब उस समय ऐसी स्थिति होती है कि कंपनियाँ जो होती हैं वो ओवर टाइम बंद कर देती हैं और काम के घंटे भी कम कर देती हैं। जैसे कंपनी में 8 घंटा कारीगर काम करता है या जो लेबर है उसके काम के घंटे जो है वो 6 घंटे कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो परमानेंट स्टाफ है उसको पार्ट टाइम जॉब दे दिया जाता है और उसके बाद अंत में छटनी कर दिया जाता है। इसमें एक कारण एआई भी है क्योंकि एआई के कारण कम लोगों से उस काम को पूरा किया जा सकता है, तो इस कारण भी कंपनियां जो है वो छटनी करती हैं। अगर हम अभी की बात करें तो अभी अमेरिका में बीच बीच की स्थिति है क्योंकि वहाँ पे अभी ओवर टाइम बंद कर दिए गए हैं, काम के घंटे कम कर दिए गए हैं और पार्ट टाइम जॉब जो है वो बढ़ गया है। अब जो ये सारा जो आपने सुना कि अमेरिका में मंदी की स्थिति है और या मंदी आने वाली है, इसका भारत पे कुछ असर पड़ सकता है या नहीं, या भारत पे असर पड़ेगा भी तो कैसे पड़ेगा। अब हम ये जानते हैं कि अमेरिका में अगर मंदी आए तो उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। अगर अमेरिका में मंदी आएगी तो यहाँ पे क्या है कि विदेशी निवेशक नहीं आएंगे और जो आएंगे भी वो भी जो आ चुके हैं या आएंगे वो कम आएंगे और जो आ चुके हैं पहले से निवेश किए हैं वो पैसा निकाल लेंगे। इसके अलावा यहाँ का एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया जो है वो आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर जो है, फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये सब में जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो आईटी इंजीनियर होते हैं। अगर आप नोएडा की बात करें तो अभी आप देखेंगे कि नोएडा जो है वो पूरी तरह से आईटी हब बना हुआ है और वहाँ पे रेंट जो है काफ़ी बढ़ चुका है, वहाँ रेस्टोरेंट काफ़ी चलता है, लोग खरीदारी करते हैं। तो इसी तरह जब लोगों के पास जॉब नहीं रहेगा या कम सैलरी मिलेगा तो खरीदारी कम करेंगे और ख़रीदारी कम करेंगे तो यहाँ भी मंदी जैसे आसार हो जाएंगे। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो उसकी जब डिमांड वहाँ कम हो जाएगी तो यहाँ भी टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं या हर जगह यहाँ भी लेबर लोगों को यहाँ रोज़गार की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा जो है एक सिस्टम, यहाँ भी मंदी का असर दिखने लगेगा। हमारे यहाँ एक विकल्प है, जैसे यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। मेक इन इंडिया को अभी सरकार भी प्रमोट कर रही है। लोकल फॉर वोकल, लोकल जितने भी जो घरेलू उत्पाद हैं उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें, और हम इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और वहीं से अगर सारा प्रोडक्ट बने और बिके, मेक इन इंडिया पे जोर देकर, तो शायद इस समस्या से हम उबर सकते हैं या हमारे यहाँ इसकी आंच भी ना आए रिसेशन की, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार भी दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।